वही तो आसमानों से जमीन पर भेज देता है, वही तो आसमानों से जमीन पर भेज देता है। बनाने के लिए काबा वो पत्थर भेज देता है, बनाने के लिए काबा वो पत्थर भेज देता है। वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को, वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को। वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है, वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है। इस शेर के साथ में आज के अजीम शान प्रोग्राम के मुक़र्रिर ख़ुसूसी हज़रत मौलाना नूर अहमद साहब नदवी दामद बरकातुहु आलिया अपने नूरानी व इरफानी व इस्लाही खिताब से हम तमाम सामईन के रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अकरमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्का हुदूदुल्लाह व मन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा व ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ वो शुआराए इस्लाम जिनको सुनते सुनते अगर पूरी रात गुजार दी जाए तो शायद ना काफ़ी होगा। आप हजरात ने उससे खूब फ़ायदा उठाया और हमारे बहुत ही मोहतरम व मुकर्रम उलमाए किराम, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, दोस्तों, आप हजरात बहुत देर से हजरात उलमाए किराम के बयानात से फ़ायदा उठा रहे हैं और शुआराए इस्लाम से भी उनका कलाम आप हजरात ने समाअत किया। हमसे पहले आबरूए हिंदुस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया के बयानात से आपने फ़ायदा उठाया। मैं भी हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। दुआ फरमाएं कि अल्लाह काम की कुछ बातें हमसे कहलवा लें। अगर सऊदिया से किसी के बाप का ख़त आ जाता था किसी ज़माने में तो सबसे बदमाश लड़के को बाहर भेज दिया जाता था कि हाफिज साहब पढ़ने के लिए आए हैं, ये हंगामा करेगा तो इसको बाहर भेज दो ताकि इत्मीनान से अपने अब्बा की रुदाद और उनका पैगाम और उनका मैसेज घर के तमाम अफराद सुन सकें। आज तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर हो रहा है। दोस्तों, न सुनना इतना गुनाह नहीं है जितना बेअदबी के साथ सुनना गुनाह है। बेअदबी नहीं होना चाहिए। आपके यहाँ मेहमान आ जाएं, खाने का अच्छा इंतजाम करें, आप अच्छा दस्तरखान बिछाएं और उसके बाद प्लेट को पटक पटक कर मेहमान के सामने पेश करें। पानी का गिलास जब आप दें तो मेहमान के दामन को तर हो, तो उसका दामन तर हो जाए, गुस्से का इजहार करें तो मेहमान को अच्छा नहीं लगेगा। जबकि आपने इंतजाम अच्छा किया है, खाना अच्छा बनवाया, बुलाया भी बड़ी मोहब्बत के साथ। लेकिन मेरे अजीजों, अगर अदब का दामन हमसे छूट गया तो शायद मेहमान को तकलीफ होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ लोग आए और उन्होंने जल्दी से आवाज दी, उखरुज या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद आप हुजरे आयशा से बाहर निकलिए, हमें कुछ दीन की बात पूछनी है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मिन वराइहिम अक्सरुहुम ला याक़िलून, क्या नबी आप दिल बर्दाश्ता ना हो, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये जो पर्दे के पीछे से आपका नाम ले लेकर पुकारते हैं, इन्हें आपका मकाम, आपका मर्तबा, आपका मनसब, आपकी शख्सियत और आपका मनहज इन्हें पता नहीं है।
ये नहीं जानते हैं कि अब्दुल्लाह के लाडले का मकाम क्या है और अब्दुल मुत्तलिब के पोते का मकाम क्या है, आमना के लख्ते जिगर का क्या मर्तबा है, ये क्या जाने। ऐ नबी, आप दिल बर्दाश्ता ना हो, आप दिल के अंदर तकलीफ को महसूस न करें। ये जो देहात के रहने वाले आए हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है कि आप अगर उंगली का एक इशारा करें तो मैं रब्बुल आलमीन चांद के 2 टुकड़े करने पर कादिर हूँ। इन्हें क्या पता है कि अगर आप एक प्याले दूध को मोहब्बत भरी निगाह से देख ले तो ये जाहिल देहाती, ये आराबी, ये अरब के रहने वाले, ये बकरियां चराने वाले जो कलमे से नाबलद हैं, कुरानी आयात से नाबलद हैं, आपकी शख्सियत से नावाकिफ हैं, इन्हें क्या पता है कि आप अगर मोहब्बत भरी निगाह एक प्याला दूध पर डाल दे तो सुफा यूनिवर्सिटी के 72 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो वहां सहाबी रसूल हैं उनके लिए काफी हो जाए। ऐ नबी, आप दिल में तकलीफ महसूस मत कीजिए, आपकी ये मकाम से वाकिफ नहीं। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, ये जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है। आप न करवाएं जलसा, आप न बुलाएं उलमाए किराम को, लेकिन बेअदबी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह हमें बेअदबी से हिफाजत फरमाए, हमें महफूज फरमाए, ताकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में हम गुस्ताखी करने वाले न हों। इसके लिए हम दुआ भी करें, कोशिश भी करें। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, हम लोग मुसलमान हैं, कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, कुछ लोगों ने पूरी जिंदगी गुजार दी लेकिन एक बार भी कलमा नहीं पढ़ा। आप ये बताएं कि डॉक्टर साहब के यहाँ अगर कोई पैदा हो जाए, MBBS का लड़का हो, तो उससे आप ऑपरेशन करवा लेंगे? बिल्कुल नहीं करवाएंगे। उसने कोर्स नहीं किया, उसे इल्म ही नहीं है। आलिम साहब के बेटे से फतवा आप नहीं पूछेंगे, मसाइल नहीं पूछेंगे, वजू के फराइज और मुस्तहब्बात और सुनन की उससे फहरिस्त नहीं लेंगे, इसलिए कि उसे क्या पता, उसने कोर्स नहीं किया है। मेरे अजीजों, हमने कलमे तय्यबा तो पढ़ लिया है, लेकिन कलमे तय्यबा का कोर्स हमने नहीं किया है। हम जलसे में बैठे तो हैं, लेकिन हो सकता है हमने ईशा की नमाज छोड़ दी हो, हम जलसे में आए तो हैं, हो सकता है हमने मगरिब की नमाज तर्क कर दी हो सकता है हम किसी भाई से 3 दिन से ज्यादा छुटाव रखते हो सकता है हमने किसी की जमीन को हड़प कर लिया हो सकता है हमारे घर में कुरान पाक जालों और ताकों की नजर हो और हम कभी कलाम इलाही को उठाकर न देखते हो। हम जलसे में तो आ गए, लेकिन हो सकता है हमारे घर के अंदर हमारी माएं और बहनें बेपर्दा रहती हो और बाजारों में जाती आती हो। अगर ऐसी चीजें तो हमें एहतियात की जरूरत है और अपने घर के निजाम को दुरुस्त करने की जरूरत है। एक फार्म निकल आया SIR का, मैं तो कहा करता हूं कि निकला नहीं है, निकली है। उर्दू जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत, वो तो निकला ही है, निकली इसलिए कहता हूं कि उसकी कोई अहमियत नहीं है। मुसलमान भागा भागा फिर रहा है, इसलिए कि इताअत रसूल जिंदगी में नहीं है, हमारी जिंदगी में अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह के अहकाम और कवानीन और ज़वाबित को हमने तर्क कर दिया है। मेरे अजीजों, हमाशुमा की क्या बात है। जो लोग दीनदार कहलाते हैं, जो लोग ये समझे जाते हैं कि ये दीनदार हैं, मेरे अजीजों उनके यहाँ जब बहुत गौर और खौज किया जाता है तो शायद बहुत ज्यादा बेइतनाई और लापरवाही नजर आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत अगर हो और अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम और कवानीन अगर हमारी जिंदगी में हो तो शायद हमारे मसाइल हल हो जाए। एक फार्म लिए हमारा मुसलमान भाई चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, इस कॉलम में क्या भरना, यहाँ क्या भरना, यहाँ क्या भरना। हजरत सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारों पर जिंदगी गुजारने वाले थे। एक जगह पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ाव हुआ। हजरत सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन वहां पर रुके, खीमा लगाया गया। अजान का जब वक्त हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु, बड़ी कुर्बानियां हैं आपकी, कुफारे मक्का ने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ डाले हैं आप पर, आपको गर्म रेत पर लिटाया गया, गर्म पत्थर पर आपको सुलाया गया,
आपके जिस्म को खून से मार मार कर लहू लहान कर दिया गया, बहुत तकलीफें दी गई आपको। लेकिन जब जुल्म सितम करने वाले, जब जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने वाले, जब हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु को गर्म रेत पर लिटाने वाले थक जाते थे तो एक आता था थक कर चूर हो जाता था, दूसरा आता था नए जोश और अज़्म और हौसले के साथ वो हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ने लगता था और सवाल करता था कि गुलाम मुस्तफा जरा ये बतलाओ कि तुम्हारा कहना क्या है, तुम्हारे अल्फाज क्या है, तुम्हारी आखिरी बात क्या है। तो वो हबश का काला नौजवान बबांगे दुहल डंके की चोट पर ये ऐलान करता था कि हमारी बात तो यही है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहदहु ला शरीक ला। ऐ जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने वालों सुन लो, तुम्हारे 70 से जायद 360 से जायद खुदा हो सकते हैं, लेकिन मेरा खुदा एक है जो वहदहु ला शरीक लहू है, और वो जहां भी है वहीं से आपके जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने को देख रहा है और हमारे सब्र को भी मौला देख रहा है। क्या यकीन था हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन का। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि अजान दे दी जाए। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु जल्दी से वजू किया आपने और खड़े होकर आपने आवाज दी, अजान दिया। आज भी अजान होती है और उस वक्त हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु ने भी अजान दी थी। हमारे मोहल्ले में भी अजान होती है तो ऐसा मौका आता है कि मुअज्जिन साहब अकेले ही इमामत करके और जमात में शामिल होकर चले जाते हैं। पता चला कि 360 घर हैं मुसलमानों के, 400 से जायद घर हैं मुसलमानों के, वहां पर बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी हैं। साहब जमात क्यों नहीं हुई? बात दरअसल ये है कि कोई आता ही नहीं है। मेरे अजीजों, कल मैदान महशर में जब मौला फरमाएगा वइदा क़ील लहुम इरकऊ ला यरकऊन, के मैदान महशर के खड़े हुए लोगों सब रुकू में चले जाओ, उस वक्त जिन्होंने जिंदगी में कभी सजदा नहीं किया होगा, कभी रुकू नहीं किया होगा, कभी तशक्कुद में नहीं बैठे होंगे, कभी सर सजदे में रखकर मौला के दरबार में फरियाद नहीं किया होगा, वो चाहेंगे कि हम रुकू कर ले, रुकू करने वालों में हमारा शुमार हो जाए। वइदा क़ील लहुम इरकऊ ला यरकऊन, उनकी मजाल नहीं होगी कि वो रुकू में चले जाएं, वो खड़े रह जाएंगे। फिर जहन्नम से एक जानवर निकलेगा और खड़े हुए लोगों को चुन चुन कर जहन्नम की वादी में डाल देगा। अल्लाह हमारी उससे हिफाजत फरमाए। अजान दी हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु ने। अब कुछ बच्चे वहां पर टहल रहे थे। हमारे घर में वालिद साहब सिगरेट नोशी करते हुए बच्चे को गोद में लिए हुए कहते हैं, बेटा सिगरेट ना पिया करो, ये बहुत खराब चीज है, ये सीने के अंदर के सारे सिस्टम को काला कर देता है। मोबाइल में न्यूज सुन रहे हैं और बच्चे को कह रहे हैं, बेटा मोबाइल ना देखा करो, बड़ा नुकसान होता है। मान जाएगा बच्चा? कभी नहीं मानेगा, इसलिए कि हमारी जबान और हमारा दिल अलग अलग है। हमें सबसे पहले एहतियात करना होगा। अगर आप नमाजी हैं, फजर की अजान से पहले या फजर की अजान के वक्त आप उठ रहे हैं, आपका नौजवान बेटा, आपकी बीवी, आपकी बेटी, आपकी बहू अगर घर में सो रहे हैं, आप कभी ना कहिए कि नमाज पढ़नी है। आप उठिए, वजू कीजिए, नल की आवाज से, लोटे की आवाज से, एक नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन के बाद बगैर आपके कहे अगर आपका पोता, आपका लाडला, आपकी बहू, आपकी बेटी सर सजदे में न रखने लगे, मैं समझता हूं कि शायद फिर मेरा यहाँ कहना सब बेकार हो जाएगा। आपको कहने की जरूरत नहीं है, माहौल बन जाएगा, निजाम बन जाएगा कि अब्बा उठ गए हैं, अब जल्दी से नमाज की तैयारी करो वरना खैरियत नहीं। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलून अन रइयतिही। कल मैदान महशर में हर जिम्मेदार से पूछा जाएगा, बाप से सवाल किया जाएगा, बेटे ने नमाज नहीं पढ़ी, जवाब दो।
शौहर से पूछा जाएगा, बीवी ने नमाज छोड़ी, जवाब दो। बड़े भाई से पूछा जाएगा कि बहन बाजारों की जीनत बनी रही, आखिर क्यों, इसका जवाब दो। और जब तक माकूल जवाब नहीं होगा, उलमा की मौजूदगी में, अहले इल्म की मौजूदगी में मैं ये बात कह रहा हूं कि हमारे कदम मैदान महशर से हरकत नहीं कर सकते, हम फंसे रहे। तो छोटे छोटे बच्चे आए, उन्होंने अजान की नक्काली शुरू कर दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु की अजान मुकम्मल हो गई। अच्छा काम करोगे तो बच्चे अच्छी नक्काली करेंगे, और बुरी चीजें होंगी तो बच्चे बुरी नक्काली करेंगे। किसी किसी घर में जब बच्चा बोलता है और बोलने की शुरुआत गाली से करता है तो घर वाले खुश होते हैं और इतने बदतमीज हो जाते हैं, इतनी हिमाकत पर आ जाते हैं कि उलमा के पास जाकर कहते हैं कि हजरत अल्लाह का शुक्र है, मैं आपके लिए मिठाई का डिब्बा लेकर आया हूँ। आखिर क्या हुआ, कौन सी खास बात है? बात यह है कि आज हमारा बच्चा बोला है। मौलाना साहब ने अगर सवाल कर लिया कि क्या कहा है, तो कहा दिया तो गाली है लेकिन बोला इसी की खुशी में पूरा खानदान मगन है। घर का माहौल ही अच्छा नहीं, माहौल गाली वाला है, तो वो अल्लाह और उसके रसूल की बात कैसे करेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो छोटे छोटे मासूम बच्चे आ रहे हैं। या रसूल अल्लाह, मैं भी मैदान जंग में जाना चाहता हूँ, अपनी जान को निछावर करना चाहता हूँ। हमने भी सुना है कि जान अगर अल्लाह के रास्ते में दे दी जाए तो शहादत का जज्बा, शहादत मिलती है, तो हम भी चाहते हैं कि अपनी जान को कुर्बान कर दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े वाले भाई को कबूल कर लिया। कहा चलो तुम बड़े हो, तुमको सिलेक्ट किया जाता है, तुम चलोगे मैदान जंग में। छोटे ने सोचा कि अब तो बात बिगड़ गई, मेरी बात तो खराब हो जाएगी, मैं जिंदगी में ऐसे घुट घुट कर मरूंगा, क्या फायदा। बड़ा भाई जा रहा है, ऐसा लगता है कि उम्रे का टिकट है, या कोई माल मिलने वाला है, या जमीन मिलने वाली है, या जायदाद मिलने वाली है, या दुनिया का कोई फायदा होने वाला है। क्या बनाया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन को। कितने सच्चे थे ये, जो जबान पर वही दिल में, जो दिल में वही जबान पर, चाहे वो बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, मर्द हो, औरतें हो, सब यकसा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रिजवानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन का सर्टिफिकेट दे दिया कि मेरे सहाबा में किसी को बद मत कहना, सब के सब बहुत काम वाले हैं और सब के सब सितारों के मानंद हैं, किसी एक को खराब मत कहना। अगर आलिम होगे तो जमीन में धंस जाओगे, और अगर बड़े मुफ्ती होगे किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करोगे तो नाम तुम्हारा खत्म हो जाएगा। सारे सहाबा रिजवानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन जिन्होंने ईमान की हालत में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार किया है, रुखे ज़ेबा को जो 14वीं रात से ज्यादा रोशन और चमकदार था, बड़ा खूबसूरत चेहरा था आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, उसको ईमान की हालत में जिसने देखा वो सहाबी है, उसको सर्टिफिकेट रिजवानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन का मिल गया। वो सब के सब जन्नती है, उसमें शुबह करना वो या अपने ईमान को अपने सीने से निकाल। तो हम अपने घर के माहौल को अच्छा बनाएं, माहौल अच्छा होगा तो काम बन जाएगा। छोटे भाई ने कहा या रसूल अल्लाह, हमें आप अलग कर रहे हैं, हम भी बड़े ताकतवर हैं, हमारी बॉडी देखिए बहुत ताकतवर है, हम भी। अरे तुम तो छोटे हो, तुमको कैसे कबूल कर लिया जाए। आपने सुना होगा कुश्ती हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को कबूल कर लिया, वो गए मैदान कारज़ान। बच्चे आए, वो सब नकल कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को दौड़ाया कि जरा इन बच्चों को पकड़ो। सारे बच्चे भाग गए, सारे बच्चे भाग गए। पता ये चला इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। अबू तालिब के पास, ऐ नबी, सुबह मेहनत कर रहे हैं आप, शाम को मेहनत कर रहे हैं, रात में रो रहे हैं, तहज्जुद में सर सजदे में रखकर हमारे दरबार में फरियाद कर रहे हैं, लेकिन ऐ नबी, हिदायत आपके हाथ में हमने नहीं रखा है। आप चाहते हैं पूरी कायनात का बच्चा बच्चा मुसलमान हो जाए, कलमा पढ़ ले। अबू तालिब के लिए आपका दिल बड़ा पसीज रहा है, लेकिन ऐ नबी, आपकी चाहत पर हम ईमान नहीं अता कर। सारे बच्चे भाग गए।
अबू महजूरा नाम के एक साहब, एक छोटा सा बच्चा था, वो पकड़ में आ गया। सुनो मुसलमानों, अल्लाह यकीन नसीब फरमाए। अबू महजूरा नाम के एक लड़के को एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ लिया। अब वो पकड़ गए और जल्दी से पकड़कर उन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारका में पेश किया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बेटा क्या कह रहे थे तुम लोग? उन्होंने कहा, हम तो कुछ नहीं कह रहे थे, हम तो जो ये आपके कोई साहब खड़े थे कुछ बोल रहे थे उसी को हम दोहरा रहे थे। कहा, अच्छा क्या दोहरा रहे थे? सुनो मुसलमानों, अल्लाह यकीन नसीब फरमाए, क्या दोहरा रहे थे? कहा, थोड़ा बहुत याद है, सब तो याद है नहीं। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का बच्चा, अभी उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, नबी की शख्सियत से ना वाकिफ, ना बलद, ना आशना, कुरानी आयात से कोई मुलाकात नहीं, अल्लाह पर कोई ईमान नहीं, साफ सुथरी बात अबू महजूरा ने कह दिया कि कुछ कुछ याद है, अगर आप कहे तो मैं उसे सुना दूं। अबू महजूरा ने अल्फाज को दोहराना शुरू किया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस ये अल्फाज कहे, पूरी अजान तो याद नहीं कर पाए, जस्ता जस्ता सुना था, थोड़ा थोड़ा सुना था, पूरा तो याद नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप हजरात ने सुना होगा कि दुआ की, बिठाया, ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया, लेकिन उनके सर पर दस्ते शफकत दराज किया। अबू महजूरा बैठे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते शफकत को उनके सर पर फेर दिया, और सर पर फेरना था कि दिमाग रोशन हो गया, दिल के अंदर नूरानियत आ गई, कुरान को समझना आसान हो गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझना आसान हो गया। बताना ये चाहता हूँ कि 1 साल बाद, 2 साल बाद नहीं, जब हजरत अबू महजूरा रजी अल्लाह अन्हु का आखिरी वक्त हुआ तो लोग आए, ऐ सहाबी रसूल, आपके बाल बहुत बड़े बड़े हैं, आखिर अपने बालों को आप काटते क्यों नहीं हैं? क्या वजह है? आपके बाल तो निहायत बड़े हो गए। हजरत अबू महजूरा रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हाँ, बाल तो बहुत बड़े बड़े हैं, तुम क्या कहना चाहते हो? लोगों ने कहा कि बाल को छोटा करवा लीजिए। हजरत अबू महजूरा रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि नहीं, मौत आ जाएगी, मौत आ जाएगी, लेकिन इन बालों में उस तरह नहीं लगाया जाएगा। सवाल करने वाले ने सवाल किया, आखिर कौन सी ऐसी बात है कि इन बालों को आप नहीं कटवाएंगे, छोटे नहीं करवाएंगे? हजरत अबू महजूरा रजी अल्लाह अन्हु की आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए अबू महजूरा रजी अल्लाह अन्हु ने यह फरमाया, इन सर के बालों पर अब्दुल्लाह के लाडले इमामुल अंबिया, सरवरे कौनैन, ताजदार बतहा, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्त शफकत दराज हुआ है। अगर इन बालों को अबू महजूरा कटवा देंगे तो इन बालों पर जो मस्से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो भी खत्म हो जाएगा। तो कल मैं मैदान महशर में अल्लाह के सामने क्या जवाब? वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। ऐ मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, मेरी माएँ और बहनों, अल्लाह और उसके रसूल की अगर हम इताअत करेंगे, खाने में, पीने में, सोने में, चलने में, बातचीत में, मामलात में, कारोबार में, तिजारत में, मदरसे को चलाने में, मस्जिद की इमामत करने में, सफर में, हजर में, हर जगह, खुशी में, गम में और बीमारी में, मरज में, सेहत में, हर जगह अगर इताअत रसूल और इताअत अल्लाह अगर होगी तो अल्लाह ने फरमाया युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु खालिदीन फीहा। ऐसा तमगा मिलने वाला है कि जन्नत में दाखिला हो जाएगा। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 5000 साल के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए खालिदीन फीहा। वहां से कोई निकलेगा नहीं, कभी थकेगा नहीं, कभी नियामतें कम नहीं होंगी, कभी नियामतें खत्म नहीं होंगी। वज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। इसीलिए तो ये मदरसे चलाए जा रहे हैं। आपने छोटे छोटे बच्चों के मुजाहिरे को देखा होगा, और जहां मैं बैठकर कुछ बोल रहा हूं ना, ये आप हजरात की दुआओं का समरा है
उलमाए किराम की जो जूतियां सीधी की हैं उसका ये फल हमें मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, वरना जहां मैं बैठा हूं यहाँ बैठकर आपको सलाम करने में भी तकलीफ हो जाएगी। जहां से बच्चे आए हैं और अपना मुकालमा पेश करके गए हैं, यहाँ खड़े होना आपका मुश्किल होगा। जब जमातें जाती है 3 दिन के लिए और जिसका ऐलान तय हो जाता है तो नमाज पढ़ नहीं पाता है कायदे से। अगर अकेले पढ़ना हो तो 4 रकात वाली में 3 ही रकात पे सलाम फेर दे और कहो कि वो 3 ही रकात पे ऐलान भी कर दे कि आप तमामी हजरात फजर में भी ऐलान कर दे कि सुन्नतों नवाफिल के बाद तशरीफ रखिए, इंशाअल्लाह दीन की बात होगी। एक साहब गए, हमारे दोस्त हैं कैसरगंज के, नाम लेने से बात बिगड़ेगी, गोरखपुर जमात में गए बेचारे। देखिए मैं जमात का बहुत सच्चा पक्का आदमी हूँ, मैं भी जमात में जाता हूँ। तो उन्होंने ऐलान किया कि असर की नमाज के बाद इधर ही रुकने का, जाने का नहीं। तो लोगों ने कहा कि रुका नहीं जाएगा तो क्या मारेंगे ये? यही जुमला उन्होंने कहा। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, वक्त ज्यादा हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको कहने से ज्यादा अमल की दौलत से नवाज दे। असल मामला अमल का है। अब आप हैं और रात की ये तारीकी है और शुअराए इस्लाम हैं, आपके दादो तहसीन हैं और जेब में अगर कुछ टुकड़े पड़े हों तो वो टुकड़े हैं, आप खूब फायदा उठाएं। लेकिन मेरे अजीजों, मेरा एक मैसेज और पैगाम आप याद रखें कि इंशाअल्लाह हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है। चाहे वो हमारा जलसा हो, चाहे प्रोग्राम हो, चाहे मदारिस का निज़ाम हो, चाहे मसाजिद का निज़ाम हो, चाहे हम आलिम हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे जाहिल हो, सब के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीज़ें बतला दी हैं। उन्हीं पर इंशाअल्लाह हमें अमल करना है। अल्लाह कहने से ज़्यादा अमल की दौलत से नवाज दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल